दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 15 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में अपडेट है कि चयनितों को नियुक्ति के लिए करना होगा इंतजार। यहाँ पर जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई थी। लिखा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे और इस प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने का वक्त अभी और लगेगा। लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। आयोग पहले चरण में 73, दूसरे चरण में 25 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भी शासन को भेज चुका है। शासन को अब तक 128 में से 98 चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति मिलनी है। और लिखा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की तैयारी पूरी कर ली। हालांकि काउंसलिंग तभी शुरू होगी जब पुलिस वेरिफिकेशन या मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मेडिकल काउंसिल की बैठक प्रत्येक माह के आखिरी बृहस्पतिवार को लखनऊ में होती है। मेडिकल के लिए एक बार में 25 से 30 अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। ऐसे में मेडिकल की प्रक्रिया होने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से चयनितों को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे बताया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 98 चयनित अभ्यर्थियों के नाम की फीडिंग ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पूरी की जा चुकी है और फिलहाल अभी इसमें मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों के नियुक्ति पत्र जारी होंगे। चलिए दूसरी अपडेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि यूपी बोर्ड की इस बार प्रैक्टिकल परीक्षाओं में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती होगी, उनकी निगरानी में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं इस वर्ष सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में होंगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक के पत्र के बाद विभाग ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। विभाग के इस कदम से उन स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी जो अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को उपस्थित दिखा करके मनचाहा नंबर बांट देते थे। जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 29 जनवरी से शुरू हो रही हैं। ये प्रतापगढ़ की अपडेट है और जिसमें दूसरे चरण में इंटरमीडिएट के 46,557 विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होना है और इसके लिए बोर्ड से ऑनलाइन परीक्षकों की तैनाती की जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस बार सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे प्रैक्टिकल परीक्षाओं में। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि इस साल 10 लाख विद्यार्थियों को ही मिल पाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। 5 साल में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है। लखनऊ से अपडेट है, लिखा है कि विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत इस साल 10 लाख विद्यार्थियों को ही टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। योजना के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को 1100 करोड़ का बजट मिला है। दरअसल सत्ताधारी भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 के लोक कल्याण संकल्प पत्र में 5 साल में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का वादा किया है। सरकार ने हर साल 40 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण स्मार्टफोन जो है 5 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य रखा, लेकिन बजट की कमी बाधा बन रही है क्योंकि एक टैबलेट और स्मार्टफोन की अनुमानित कीमत करीब 10 से 11,000 रुपए पड़ रही है। ऐसे में 10 लाख स्मार्टफोन का ही बजट है और इतना ही मिल पाएगा। जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र कहां पहुंचे, इसकी पूरी सूचना मिल पाएगी। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में शासन प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जाएगी। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए भी बोर्ड ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत जिले के 85 परीक्षा केंद्र पर जीपीएस लगी गाड़ियों से प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे। इन गाड़ियों की लोकेशन पर भी अफसरों की नजर रहेगी। ठीक है, तो जीपीएस लगी गाड़ियों में ही इस बार प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। अगली अपडेट है वीडियो री एग्जाम डेट को लेकर के। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी के दोबारा भर्ती परीक्षा जल्द। धांधली के चलते निरस्त कर दी गई दिसंबर 2018 में हुई परीक्षा। तो वीडियो के 1953 पदों पर जल्द ही भर्ती परीक्षा होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल बाद परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। इससे 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का इंतजार जो है खत्म होगा।
पूरा मामला आप लोग जानते हैं कि भर्ती में धांधली हुई थी, परीक्षा धांधली हुई, इस वजह से इसकी परीक्षा जो है रद्द कर दी गई थी, है ना। अब दोबारा परीक्षा यहाँ पर शुरू हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नहीं देना होगा दोबारा परीक्षा शुल्क। यूपी ट्रिपल एस सी के मुताबिक 14 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा कराने में करीब 10 करोड़ से अधिक का खर्चा आएगा, लेकिन अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए सरकार से यूपीएट की मांग की जाएगी। आयोग परीक्षा की जल्द ही परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है ताकि विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सके। अब यहाँ पर क्या कहना है सचिव साहब का वो देखिए। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए शासन से बातचीत चल रही है। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्द चयन का मौका मिल सके। तो कुल मिलाकर के बजट के अभाव में परीक्षा रुकी हुई है। जैसे बजट पास होगा, बजट मिलेगा तो जो है ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीजीएल के बारे में अपडेट है कि सीजीएल 2021 में 7,633 पदों पर भर्तियां जल्द होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2021 के तहत सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 7,633 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें ओबीसी की 1833, ईडब्ल्यूएस की 889 सीटें हैं। आयोग ने संभावित पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया। इस भर्ती के लिए अभिलेखों का सत्यापन रविवार से शुरू हो रहा है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। जो भी अभ्यर्थी सीजीएल 2021 के हैं, देख लें आपकी भर्ती जो इतने पदों पर हो रही है। एक बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, लिखा है कि कोर्ट की दखल पर परीक्षा दी, रिजल्ट तक नहीं आया, शिक्षक भर्ती से बाहर रह गए बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी। प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हाईकोर्ट के दखल पर परीक्षा देने वाले सैकड़ों बेरोजगारों को ना तो रिजल्ट मिला और ना ही नौकरी मिल पाई। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त बीएड विशेष शिक्षा करने वाले अभ्यर्थी 4 साल से हाईकोर्ट अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। 1 जनवरी 2012 के बाद कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक भर्ती से बीएड और बीएड विशेष शिक्षा को बाहर कर दिया गया था। हालांकि जून 2018 की अधिसूचना में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया, लेकिन बीएड विशेष शिक्षा का जिक्र इसमें नहीं रहा। इसके बाद अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस के आधार पर इनको शामिल किया गया परीक्षा में, लेकिन रिजल्ट आज तक जारी नहीं हो पाया और ना ही किसी को नौकरी मिल पाई। तो ये हाल यहाँ पर है। देखिए, जनवरी के पहले सप्ताह में इसकी सुनवाई का केस लगा था हाईकोर्ट में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि जब परीक्षा दे तो उसका रिजल्ट आए, नौकरी मिले, लेकिन इस पर जो है कोई आगे मतलब कार्रवाई नहीं हो पाई। क्रेट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी में होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र में 2022-23 के लिए स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जहां प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई, वहां स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसी सत्र में पीएचडी में दाखिला लेने के लिए अब तक आवेदन नहीं लिए गए हैं। क्रेट 2022 के लिए फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे और कॉलेजों और विभागों से सीटों का ब्यौरा प्रवेश प्रकोष्ठ को मिल चुका है। नवनियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर इसी सत्र में रिसर्च कराना शुरू कर देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अपडेट की फरवरी में इसके लिए फॉर्म आएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए कि पशु चिकित्सकों की भर्ती होगी मेडिकल कॉलेजों में। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में अब पशु चिकित्सकों की भी भर्ती होगी। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में वेटरनरी डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसकी कवायद शुरू हो गई। लोहिया संस्थान में संविदा पर वेटरनरी ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जल्द ही दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी भर्तियां होंगी। तो यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है और हर मेडिकल कॉलेजों में इनकी भर्तियां होंगी। अंत में बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए भर्ती के बारे में। टैक्स असिस्टेंट 1138 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल 2021 के तहत यहाँ पर इनकी भर्तियां होगी, जिसमें कुल पदों की संख्या 1138 है। तो ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।